यह पूरी जानकारी हम डॉक्टर अम्बेडकर की लिखी किताब बुद्ध और उनके धम्म से जानेंगे, जो उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम से लिखा था। हमारा उद्देश्य आडंबर और अंधविश्वास को दूर कर असली बौद्ध शिक्षा देना है। इसके बावजूद आपको आपके कोई धार्मिक या सामाजिक आस्था को चोट पहुंचती है तो हम क्षमा प्रार्थी। कृपया धैर्य के साथ इस पूरे वीडियो को देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। साथियों, आज का जो सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज की सीरीज में हम ये बात करेंगे क्या भगवान बुद्ध मानते थे कि जो हमारे पूर्व कर्म होते हैं उनका भविष्य जो जन्म होता है उस पर प्रभाव पड़ता है। यानी क्या यदि हम जैसा बाकी धर्मों में एक मान्यता है कि यदि हम पिछले जन्म में कोई गलत काम किए होते हैं, कोई पाप कोई पुण्य किए होते हैं, तो उसका परिणाम उसका पुरस्कार हमको इस जन्म में देखने को मिलता है। अब भगवान बुद्ध इस बारे में क्या समझते थे, उनकी क्या राय थी, आइए इस संदर्भ में हम चर्चा करते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सबसे पहले भगवान बुद्ध ने कर्म का सिद्धांत दिया था और सर्वप्रथम उन्होंने ही कहा था कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा हम काम करेंगे वैसा परिणाम मिलेगा। लेकिन साहब थोड़ा सा हम धैर्य रखेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, उनके कहने का अर्थ क्या था। अगर आप इस बात को समझ लेंगे तो जो आज का टॉपिक है आप बिल्कुल भी अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो थोड़ा सा धैर्य के साथ पूरे वीडियो में बने रहें। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। उन्होंने कर्म के सिद्धांत पर इतना अधिक जोर दिया कि उनका कहना था कि यदि कर्म के सिद्धांत को दृढ़तापूर्वक न माना जाए तो नैतिक अनुशासन निभ ही नहीं सकता। साहब उन्होंने जो कर्म का सिद्धांत था, उन्होंने बोला कि जो कर्म का सिद्धांत है वो सभी को मानना चाहिए। वो इस पर बहुत जोर दिया करते थे और उनका ये मानना था कि यदि कर्म का सिद्धांत न निभाया जाए, को दृढ़तापूर्वक न माना जाए तो नैतिक अनुशासन निभ ही नहीं सकता। साथ ही उसको थोड़ा हम डिटेल समझेंगे। यदि मेरा घर है जिसमें माँ है, पापा है, भाई है, बहन है, दीदी है, ये सब हैं, अगर इनके हम काम को न निश्चित करें, यदि ये सभी अपने कार्य को न करें, जैसे पापा का काम क्या होगा, ऑफिस जाना, या मम्मी का काम होगा ऑफिस जाना, पापा का काम होगा घर का काम करना, या पापा का काम होगा ऑफिस जाना, भाई का काम होगा हमारी सेफ्टी करना, पढ़ना लिखना, दीदी का काम होगा घर के छोटे मोटे काम करना। यदि ये सभी अपना काम न करें ईमानदारी पूर्वक तो क्या घर चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। यदि ये अपने कर्म का जो सिद्धांत है, अपना कर्म है, यदि ये ईमानदारी पूर्वक न करे तो क्या घर चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। जिससे अनुशासन भी जो होगा, जो घर का अनुशासन है वो भी बिगड़ जाएगा और घर बिल्कुल भी। इसलिए वे बोलते थे कर्म का सिद्धांत सबको दृढ़ता पूर्वक, जो भी जिसको काम मिला घर में उसको अपने काम को ईमानदारी पूर्वक निभाना चाहिए। जिससे नैतिक अनुशासन, अगर ये नहीं करोगे तो जो नैतिक अनुशासन, जो खुद की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेवारी कि हमको ये काम करना चाहिए, वो निभाया ही नहीं जा सकता, जिससे पूरा परिवार चलने में समर्थ नहीं हो पाएगा। आगे कहते हैं बुद्ध के कर्म के सिद्धांत का संबंध मात्र कर्म से था और वह भी वर्तमान जन्म के कर्म से थे। भगवान बुद्ध ने जो ये शब्द बोला था कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, उन्होंने क्या जैसा बोओगे वैसा काटोगे, इन्होंने पिछले जन्म के बारे में नहीं बोला था कि आप पिछले जन्म में जैसा काम करोगे वो वैसा ही फल आपको इस जन्म में देखने को मिलेंगे। इनका मतलब पिछले जन्म से नहीं था। भगवान बुद्ध कहते थे कि वह भी, उनका जो कर्म का सिद्धांत था वो मात्र कर्म से था, पाप या पुण्य से नहीं था। और उनका जो सिद्धांत था वर्तमान जन्म से था। यानी कि यदि आप आज जैसा करेंगे वही वैसा परिणाम आपको कल देखना। आप अच्छा से आज पढ़ेंगे तो हो सकता है कल आपका जीवन सुखमय पूर्वक बीते। तो उनका जो कर्म का सिद्धांत था आज से था, वर्तमान से था, न कि किसी पिछले जन्म से संबंधित था। आगे थोड़ा सा और डिटेल में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कर्म एक वृद्धि प्राप्त सिद्धांत है। तो कर्म एक वृद्धि प्राप्त सिद्धांत भी है। इसके अनुसार कर्म का मतलब है पूर्व जन्म का कर्म अथवा पूर्व जन्म के कर्म। साथियों, जो वृद्धि प्राप्त कर्म का सिद्धांत है, जो बाकी धर्म दिया, उनके कर्म का मतलब क्या होता था कि पिछले जन्म के कर्म। हाँ, उनका जो कर्म का सिद्धांत था पिछले जन्म पर आधारित था, लेकिन बुद्ध का जो कर्म का सिद्धांत था वो वर्तमान जीवन पर आधारित था। साथियों, थोड़ा सा यहाँ पे इस तर्क को हम समझ लेते हैं कि भगवान बुद्ध ने इसको क्यों मना किया, इसके पीछे कारण क्या है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। वे कहते हैं यदि आदमी का जन्म गरीब परिवार में हुआ है तो यह उसके पूर्व जन्म के बुरे कर्म का परिणाम है। साहब, जो वृद्धि प्राप्त सिद्धांत है, जो बाकी धर्म के लोग मानते हैं, जो उनके कर्म का सिद्धांत है पुनर्जन्म का, ये कर्म विश्वास करते हैं कि जी हमको अपने पिछले जन्म के फल मिलता है। उनका जो
मत था। वो कहते थे कि यदि आदमी का जन्म गरीब परिवार में हुआ है तो यह उसके पूर्व जन्म के बुरे कर्म का परिणाम है। यदि एक आदमी धनी घर में पैदा हुआ है तो यह उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का परिणाम है। बाकी धर्म वाले लोग यही कहते हैं कि यदि आप आज गरीब हैं तो कहेंगे कि जरूर तुमने जो है अपने पिछले जन्म में कोई गलत काम किया, कोई पाप वाला काम किया होगा। कोई इस समय अमीर है तो उसे कहेंगे जरूर तुमने उस पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किया होगा, इसलिए आज सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हो। ऐसा बाकी धर्म के लोग मानते हैं। यदि किसी में कोई जन्मजात दोष है तो इसका कारण उसके पूर्व जन्म का बुरा कर्म मानेंगे। अगर भाई आप पैदा होते ही यदि आप विकलांग है तो बोलेंगे जरूर तुमने अपने पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा। ऐसा लोग मानते हैं। यह एक बड़ा ही खतरनाक सिद्धांत है। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, यह एक बड़ा ही खतरनाक सिद्धांत है, क्योंकि यदि कर्म की यह व्याख्या स्वीकार कर ली जाए तो मानव प्रयास के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। पूर्व जन्म के कर्म से ही सब कुछ पूर्व निश्चित कर दिया जाता है। और यह वृद्धि प्राप्त सिद्धांत पे बहुधा भगवान बुद्ध के सिर मर दिया गया है। साहब भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये जो सिद्धांत है कि आज हम जो कुछ भी हैं, यदि आज मैं गरीब हूँ तो हमने जरूर पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा। यदि आज मैं अमीर हूँ तो जरूर यदि हम पिछले जन्म में कोई पुण्य वाला कोई अच्छा काम किया होगा। यदि इस सिद्धांत को एक्सेप्ट कर लेंगे तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि साहब भगवान बुद्ध इसलिए इस सिद्धांत को वो खतरनाक इसलिए मानते थे क्योंकि यदि आप मान लीजिए उदाहरण स्वरूप यदि मैं मान लेता हूँ कि यदि मैं इस समय गरीब हूँ और यदि मैं इस सिद्धांत को मानता हूँ कि जो भी मैं गरीबी कारण है वो मेरे पिछले जन्म के पाप हैं, तो साहब मैं फिर अमीर बनने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे दिल में एक बात बैठी है कि हमारे पिछले जन्म के पाप का परिणाम है। तो साहब पिछले जन्म में तो मैं जा नहीं सकता हूँ, उस पाप को सही कर नहीं सकता हूँ। तो यही मेरे पास एक ऑप्शन है कि जो भी यदि मैं गरीब हूँ तो इसे मैं स्वीकार कर लूँ और अमीर बनने का प्रयास न करूँ। यदि मैं अमीर हूँ तो मैं जो है मैं गरीब हूँ तो मैं अमीर बनने का प्रयास ना करूँ। यदि मैं इस जन्म मेरे पास कोई विकार, मैं विकलांग हूँ और या फिर मैं चाहूँ अपने जीवन को अच्छा कर लूँ तो साहब मैं उस अपने जीवन को अच्छा करने के लिए प्रयास बिल्कुल छोड़ दूंगा, क्योंकि कहीं न कहीं ये फिक्स कर दिया गया है साहब कि आप जो है ये आपके पिछले जन्म का परिणाम है। और जाहिर सी बात है यदि पिछले जन्म का परिणाम है तो आप उसे जो है सही कर नहीं सकते और आपको इसी जीवन के साथ जीना होगा। और साहब इस सिद्धांत का जो उपयोग है आज से नहीं, सभी समाज में, सभी देशों में लोगों का शोषण करने के लिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जिससे जो गरीब है वो अमीर न बन सके, जिनके साथ शोषण हुआ है वो अपना इस शोषण का विरोध न कर सके, और जिनके साथ जातियाँ हुई हैं, जिनका अपमान हुआ हो वो अपना बदला न ले सके और वे ये मान के बैठ के जाए दिमाग में कि कहीं न कहीं ये उनके पिछले जन्म का परिणाम है। और जिससे जो शोषण करने वाला समाज है, जो शोषक है, उसके जो शोषण करने में कोई बाधा न पहुँचे और लगातार जो गरीब वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, उसका अपमान और उसका तिरस्कार होता रहे। साहब आगे कहते हैं कि यह वृद्धि प्राप्त सिद्धांत भी बहुधा भगवान बुद्ध के सिर मढ़ दिया गया। और ये जो पूर्व जन्म वाला सिद्धांत था ये भगवान बुद्ध के सिर मढ़ दिया गया है। काफ़ी लोग बोलते हैं नहीं ये भगवान बुद्ध ने ही दिया था। क्या भगवान बुद्ध ऐसे सिद्धांत को मानते थे? इस वृद्धि प्राप्त सिद्धांत का भी भली प्रकार परीक्षा करने के लिए जिसे भाषा में इसका प्रायः उल्लेख किया जाता है उसमें थोड़ा परिवर्तन कर देना होगा। यह कहने की बजाय कि पूर्व जन्म के कर्म का संस्मरण होता है, हम यह कहें कि पूर्व जन्म का कर्म वंश परंपरा से प्राप्त होता है। साथियों भगवान बुद्ध ये नहीं मानते थे कि हमको अपने पिछले जन्म का जो कर्म का परिणाम इस जन्म मिलता है। वे एक चीज़ वे ज़रूर मानते थे कि यदि मेरे पिता एक अच्छे नाई है तो संभवतः आनुवांशिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से शायद हमारे अंदर भी बाल काटने का क्षमता जो गुण है आनुवांशिक रूप से आ जाए। तो वे कर्म वंशानुगत क्रम को वे ज़रूर मानते थे कि हो सकता है बाई चांस कि आप में वे कौशल, आप में वे गुण आ जाए, लेकिन वे ये नहीं मानते थे पिछले जन्म का कोई परिणाम आपको इस जन्म में भुगतना पड़ता